In June 2022, ICA dropped a bomb with the notification related to proposed scheme of education and training. Proposed क्यों? क्योंकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, जून से दिसंबर जरूर हो गया लेकिन कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो कब तक फाइनल हो जाएगा? जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक तक की डेट मिली है, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल वगैरह, फाइनल चेंजेस सब कुछ बता दिया जाएगा क्या है। Proposed scheme that we further named as new CA course. I know you guys might have came across hundreds of videos related to this topic, but I assure you guys that this video will resolve all your doubts, everything you have in your mind. So welcome back to the channel guys. I am CA Karan Lumba. I am covering this topic और आज इस वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, सारे आर्टिकलशिप से लेके एग्जामिनेशन तक, एग्जिट रूट, हर लेवल पे क्या प्रपोज चेंजेस है। अभी तो प्रपोज ही बोल सकता हूँ, ऑल्दो जो मैं बताऊंगा उससे बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, 19-20 का फर्क होगा। और जो स्कीम फाइनल हो जाएगी उसके बाद हम देख लेंगे क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले मैं आपको ये सब बता दूं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि May 23 अटेम्प्ट्स वाले बच्चों पे क्या फर्क पड़ने वाला है। मुझे पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और इसी के लिए ही वीडियो शुरू करी गई है। दूसरा, सारे लेवल के प्रपोज चेंजेस क्या है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, हर लेवल के क्या सब्जेक्ट में चेंज है, क्या एग्जामिनेशन में चेंज हुआ है, क्या प्राइस पासिंग क्राइटेरिया में चेंज हुआ है, क्या ओपन बुक था वो क्या कैसे चलने वाला, सब डिस्कस करेंगे। आर्टिकलशिप में क्या चेंजेस है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिला के सब कुछ, और सबसे लास्ट में एग्जिट रूट की इतना क्या शोर मचा है कि क्या क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी गई है एग्जिट रूट की। तो आज सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। May 23 स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले वीडियो बंद करो और जाओ। स्कीम जो लगेगी वो नवंबर 23 या उसके ऑनवर्ड्स लगेगी। तो मे वाले बच्चों आप पढ़ाई करो, आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है, पूरा जोर लगा दो। फाइनल में तो क्वालिफाई कर लो, इंटर में हो तो फाइनल में पहुंचो सीधा। क्यों इस झमेले में पढ़ना है ओल्ड न्यू के। तो आप क्लियर करो। मे वाले बच्चे आप प्लीज जाओ पढ़ाई करो, क्योंकि ऐसी 50 वीडियो और आएंगी। आप इसको छोड़ो और जाओ पढ़ाई करो। जहां तक बात बची बाकी बच्चों की जिनके नवंबर में है या नवंबर के बाद है, तो हाँ आप जरूर पूरी वीडियो देखो और एंड तक देखो कि क्या क्या चेंजेस है आपके लिए, आपने क्या क्या कैसे कैसे करना है, आईटीटी में क्या चेंजेस है, क्या है कुछ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि नए सीए कोर्स की इतनी जल्दी जरूरत क्या पड़ गई कि अभी तो 4-5 साल पहले ही तो न्यू कोर्स आया है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि न्यू सीए कोर्स इतने सारे प्रपोज चेंजेस इसमें डाल दिए गए हैं। तो मैं बताऊं तो सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को लगता है, जो पीछे आईआईए का प्रपोजल आया था जो रिजेक्ट हो गया, तो उसके रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एज बनाने के लिए, सपोजिंगली वो अगर दोबारा आता है तो आईसीआई के पास एक कॉम्पिटिटिव एज होगा। दूसरा, एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा, मैं आपको सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल आगे बताऊंगा, उसमें बहुत कुछ आपने उन्होंने डाला है, फिलोसफी तक डाला हुआ है आगे कि सीए लाइन में आप फिलोसफी पढ़ सकते हो, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दे सकते हो, जो भी है। तो वो आपको एक तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि आप इतना कुछ कर सकते हो। तीसरा, आपको इंटरनेशनली थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं, ग्लोबली बना रहे हैं। पहले आप बाहर जाते तो आपको थोड़ा कोर्स वगैरह करना पड़ता था, अब इनके बेसिस पे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो। मतलब आपको इंटरनेशनल लेवल पे लाया जा रहा है। तो इस वजह से इसमें इतने सारे चेंजेस करके और मेन कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, टैक्सेशन, ऑडिट और आपका अकाउंटिंग, इन तीनों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो बाकी चीजें हैं उनको हटा के इंटीग्रेट कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, कि थोड़ा थोड़ा हर जगह डाल देंगे, लेकिन वो आपको उसको पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो इस रीजंस की वजह से ये न्यू स्कीम आई है। तो ये सी फाउंडेशन से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट्स में ऐसा कोई चेंज नहीं है। करंट प्रपोज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अभी भी सेम ही है, पहले भी 4 थे अभी भी 4 है। बस हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में से डिलीशन हो गई है। जैसे कि अगर अकाउंटिंग की देखा जाए तो अकाउंटिंग है, बस अब इसमें चेंज क्या होगा ये स्टडी मटेरियल आने पे पता लगेगा। ऐसा कोई चेंज नहीं होगा मेजर, बट स्टिल हमें पता लगेगा कि इसकी वेटेज कैसे है वो स्टडी मटेरियल पे पता लगेगा। दूसरा मेजर चेंज है इसमें, जो बीसी आर टॉपिक होता था, जो 40 नंबर का पहले होता था और बाकी का बिजनेस लॉ होता था, अब सारा का सारा बिजनेस लॉ हो गया 100 नंबर का, जो कि अच्छा स्टेप है। बिजनेस लॉ की वेटेज थोड़ी ज्यादा हो गई है। पेपर 3 बिल्कुल सेम है, और पेपर 4 में फिर से बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 का होता था और बीसी के 40 का होता था, जो कि अब सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 का हो गया। तो सिर्फ इतना चेंज है कि सेकंड पेपर में आपका बीसीआर हट गया और लास्ट पेपर में आपका बीसी के हट गया, बस। और कोई चेंज नहीं है सब्जेक्ट्स में फाउंडेशन के। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी के लिए देख ले तो हमें क्या चाहिए होता था पहले, कि आप 31 दिसंबर तक रजिस्टर करा लो। उसके बाद आपको टेंथ के बाद आप कभी भी करा सकते हो, लेकिन 31 दिसंबर 12th की एग्जामिनेशन से पहले आप 12th की एग्जामिनेशन दे दो। उसके बाद आप कभी भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हो सीपीटी के, फाउंडेशन के। ये पहले होता था कि 10th के पेपर दे दो, 12th के पेपर के बाद आप कभी भी रजिस्टर करा सकते हो, जो कि 30 अप्रैल होती थी पहले अटेम्प्ट के लिए, जो कि जून में अटेम्प्ट पड़ता है। अब क्या हो गया है, ऐसा जो 10th के बाद अभी भी करा सकते हो, सब कुछ वही है। लेकिन इसमें 12th वाले एग्जामिनेशन में क्या फर्क है कि जो 12th के एग्जाम दोगे, आपको उसके बाद मिनिमम 4 मंथ का स्टडी पीरियड रखना पड़ेगा।
मिनिमम 4 मंथ का। सपोजिंगली आपके पेपर अगर मार्च में हो रहे हैं तो आप जून वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो, अप्रैल मई जून, क्योंकि मिनिमम 4 मंथ्स का पीरियड, स्टडी पीरियड रखना जरूरी है, ऐसा प्रपोज स्कीम में है। अब फाइनल में चेंज हो जाए तो पता नहीं, अभी के लिए ये बोला गया है। जो रीजन इसका मुझे लगता है वो शायद अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए किया गया है, एक साल में शायद 3 अटेम्प्ट कर देंगे, बाकी देखते हैं। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें यही है कि पहले जो होता था कि 3 साल की रजिस्ट्रेशन करा लो, सपोजिंगली आप किसी भी रीजन से फाउंडेशन नहीं दे पाए तो उसको आप रिवैलिडेट करा लेते थे एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। जब रिवैलिडेट कराते जाओ, कभी भी आपका मन करे फाउंडेशन दे दो। अब क्या है कि एक ही बार 4 साल की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद नो रिवैलिडेशन, आप दोबारा रिवैलिडेशन नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब, अगर सपोजिंगली मैं किसी भी रीजन की वजह से 4 साल में फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाता या मैं अपीयर नहीं कर पाता, जो भी है, तो मैं आज के बाद कभी सीए नहीं कर पाऊंगा? ऐसी बात नहीं है। सीए फाउंडेशन से आप एंटर नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्ट एंट्री से अभी भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री रूट अभी भी खुला हुआ है, डायरेक्ट एंट्री से आओ और फिर आगे आप सीए जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। पासिंग क्राइटेरिया पहले क्या था, 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में चाहिए होते थे, इंडिविजुअल, और एग्रीगेट में 50%। 40% इंडिविजुअल में, 50% एग्रीगेट में। अब क्या सिंप्लीफाइड कर दिया है, कुछ नहीं, 50% इन टोटल चाहिए, इंडिविजुअल में भी और टोटल में, एग्रीगेट में भी। बात वही है, 50% इंडिविजुअल में आएंगे तो एग्रीगेट तो बन जाएगा 50%। तो बस यही है, नेगेटिव मार्किंग पहले भी थी, नेगेटिव मार्किंग अभी भी है 25%। इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 50% इन टोटल कर दिया, इंडिविजुअल में भी और एग्रीगेट में भी। तो लेट्स स्टार्ट विद सीए इंटर। सीए इंटर में काफी चेंजेस है, एग्जामिनेशन वाले रूल में भी चेंज है, ध्यान से सुनेंगे। सीए इंटर में तो सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में भी चेंज है, पहले 8 होते थे, अब 6 हो रहे हैं। वो सब्जेक्ट्स कम हो रहे हैं, कुछ खुशी की खबर। सब्जेक्ट्स कम क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं थोड़े से, कि जो फर्स्ट और फिफ्थ सब्जेक्ट होता था उसको बना के एक ही सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब वेटेज क्या रहेगी किस किस चैप्टर की, वो तो स्टडी मटेरियल लाने पे पता लगेगा क्या क्या वेटेज है। उसके बाद सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, बट हाँ ये फर्क है कि ये जो ग्रुप 4 के ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट होते थे, अब ये पेपर 4 ग्रुप 2 में जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि कॉस्ट चला जाएगा और टैक्सेशन ग्रुप 1 में रहेगा, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही है कि टैक्सेशन ग्रुप 2 में है। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिट भी सेम है। इसमें सबसे बड़ा चेंज जो ईआईएस होता था उसका समय समाप्त हो गया है। ईआईएस डिलीट हो गया है, उसको रिमूव कर दिया गया है। और जो कह रहे हैं एसएम भी रिमूव हो गया है, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम इसका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें एसएम है 50 मार्क्स की। उसका सिर्फ नाम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन उसमें 50 मार्क्स की फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 50 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो एसएम जो है डिलीट नहीं हुआ है, तो इतनी खुशियां भी नहीं मनानी अभी। हाँ बस पेपर कम हो गए हैं तो हमारे लिए अच्छी बात ही है। उसके बाद मैनर ऑफ असेसमेंट सेम है, सब कुछ है। बस इसमें ये चेंज है कि जो थ्योरी पेपर्स में पहले एमसीक्यूज होते थे, 30% रखते थे पेपर पेपर की, अब जो है वो सारे सब्जेक्ट्स में लाने की प्रपोजल है। लास्ट में क्या हो जाए वो भगवान जाने, बट अभी के लिए प्रपोजल है कि सारे सब्जेक्ट्स में 30% तक की वेटेज रखेंगे एमसीक्यू। और जो ओपन बुक का शोर मचा हुआ था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्लोज बुक्स ही हैं। लेकिन एमसीक्यू में सबसे बड़ा चेंज पता क्या है, एक तो हर सब्जेक्ट में है ही है, साथ में नेगेटिव मार्किंग लेके आ रहे हैं 25%। जो फाउंडेशन में है ना, 1/4 क्वेश्चन, 1/4 मार्क्स कटेगा पर एमसीक्यू गलत होने पे, वही है, वो अब आईपीसीसी में भी आ रहा है, फाइनल लेवल पे भी आ रहा है। तो ये बड़ा चेंज है, एक तो हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। तो दोनों है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है स्कीम के। उसके बाद असेसमेंट नेगेटिव मार्किंग बता दिया। स्टडी पीरियड में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, जो फाउंडेशन में आपका फाउंडेशन क्लियर करने के बाद 8 मंथ का गैप होता था, फिर आईपीसीसी रिपीट करते थे, अभी भी यही है। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता था, इसमें चेंज है कि जो 9 मंथ की आप आर्टिकलशिप, तो आपको पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपीयर करनी पड़ती थी पेपर देने से पहले, वो अब नहीं है, वो हटा दी गई है। वो अब फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट को एट पार ला दिया गया है। जो आपको 8 मंथ स्टडी पीरियड ही मिलेगा, आप डायरेक्ट एंट्री रूट से एंटर करते हो तो आप 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करो अपना, और आप पेपर पे अपीयर कर सकते हो। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी सिर्फ वही जो आपका फाउंडेशन वाला है, कि आप पहले क्या होता था, 4 इयर्स के बाद, 4 इयर्स तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहती थी, उसके बाद रिवैलिडेशन हो जाता था एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब क्या है कि आप अब 5 इयर्स के लिए अपीयर कर सकते हो, उसके बाद एक बार रिवैलिडेट करा सकते हो, तो मतलब 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स, 10 इयर्स मैक्स है आईपीसीसी के लिए। इन केस किसी भी रीजन की वजह से आपका आईपीसीसी क्लियर नहीं होता 10 सालों में, तो हैप्पी बर्थडे, सीए से नाता आपका खत्म हो सकता है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि डायरेक्ट एंट्री यहाँ खत्म। अभी के लिए तो यही स्कीम में लिखा हुआ है कि यहाँ से खत्म आपका, आप सिर्फ एक बार रिवैलिडेट करा सकते हो। पास परसेंटेज में क्या है, पास परसेंटेज में इसमें फाउंडेशन वाला चेंज नहीं हुआ है, वही 40% इंडिविजुअल में चाहिए होता था और 50% इन एग्रीगेट, अभी भी सेम वही है, सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है।
हाँ, एग्जाम्शन का चेंज है। एग्जाम्शन थोड़ा ध्यान से समझो। पहले क्या होता था कि आपकी जो एग्जाम्शन होती थी वो अगले 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होती थी। अभी भी वही है कि जो एग्जाम्शन है वो अगले 3 अटेम्प्ट तक कैरी फॉरवर्ड होगी, लेकिन इस एग्जाम्शन को परमानेंट एग्जाम्शन बना सकते हैं। मतलब परमानेंट एग्जाम्शन मतलब लाइफ टाइम परमानेंट एग्जाम्शन बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ऐड हो जाएगी कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है ना उस ग्रुप में, उसमें आपको इंडिविजुअली 50% स्कोर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि सपोजिंगली एक जिसमें एग्जाम्शन आई है उसमें 70 आ गए। अब आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में सिर्फ उतने लाने हैं कि आपका ग्रुप का टोटल बन जाए। अब अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी आपको एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड करनी है तो आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 50% लाने पड़ेंगे। या तो आप एग्जाम्शन छोड़ दो या तो आप ये वाली कंडीशन मान लो। तो ये एग्जाम्शन में चेंज है कि अगर आप परमानेंट एग्जाम्शन हो जाएगी, लेकिन आपको हर बचे हुए सब्जेक्ट में उस ग्रुप के 50% इंडिविजुअली स्कोर करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सीए फाइनल। इसमें भी सब्जेक्ट्स में चेंजेस हैं। पहले 8 होते थे, अब 6 हो गए हैं। खुशी की बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेजर चेंजेस सीए फाइनल में सबसे ज्यादा चेंजेस स्कीम में। क्या पहले 8 थे, अब 6 हैं। जो जो सब्जेक्ट में चेंज है मैं वो उस पर डिस्कशन करता चलता हूँ। एफआर सेम है, एसएफएम सेम है। एसएफएम का नाम चेंज हुआ है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो एसएम पे आने पे पता लगेगा। ऑडिट सेम है। सबसे बड़ा चेंज क्या है, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ को डिलीट डिलीट नहीं कर दिया गया, इसको यहाँ से निकाल के सेल्फ पेस मॉड्यूल में डाल दिया गया। सेल्फ पेस मॉड्यूल क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अब ये सीए फाइनल का पार्ट नहीं है। मतलब अब जो ग्रुप है वो यहीं खत्म हो जाएगा ऑडिट के पेपर के बाद ही। क्या मतलब, अब एस सी एम पी ई भी नहीं है, डिलीट नहीं हुआ, सेल्फ पेज में चला गया है। जो इतना मुश्किल सब्जेक्ट लगता था एस सी एम पी, वो फाइनल में नहीं है। जी हाँ जी हाँ, खुशी की खबर। ये दोनों उठा के सेल्फ पेस मॉड्यूल में डाल दिए गए हैं। वो मैं आगे बताता हूँ क्या है। 4 सेल्फ पेस मॉड्यूल है। इसके बाद क्या किया है, डायरेक्ट टैक्स का पेपर ऊपर ले आए हैं और इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर भी ऊपर ले आए हैं। दोनों पेपर अब पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5 बन गए हैं। और जो पेपर नंबर 6 सिलेक्टिव का था वो तो मल्टी डिसिप्लिनरी की स्टडीज है ही है एसएम के साथ साथ। बट बाकी मेजर चेंज सिर्फ लॉ में और आपका एससीएमपी में है। पहले मैं आपको सेल्फ पेज मॉड्यूल दिखा दूं। 4 सेल्फ पेज मॉड्यूल है, ए बी सी डी। ए और बी कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि ये वही इकोनॉमिक लॉ और एससीएमपी है। सेट ए में सिर्फ इकोनॉमिक लॉ है। इकोनॉमिक लॉ कंपनी लॉ हटा दिया है। अब मुझे इसका रीजन नहीं पता है कि क्यों हटाया है, और मुझे दुख भी हो रहा है कि पूरा कंपनी लॉ ही नहीं आता होगा सीए फाइनल के बच्चे को। हाँ, वो इंटीग्रेट कर दिया कहीं ना कहीं, बट प्रॉपर कंपनी लॉ की जो कोर थी वो जब पढ़ते थे वो नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है। इकोनॉमिक लॉ का पेपर कंपलसरी है, एससीएमपी का पेपर कंपलसरी है। एक और खुशखबरी कर दूं, ऑनलाइन है। ऑनलाइन ऑनलाइन पास करना बस आपको। बस इसमें एग्जामिशन वाला थोड़ी दिक्कत है, वो मैं बताता हूँ आपको। सेट सी और सेट डी ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, कुछ भी करो। मतलब ये बहुत अच्छा करा है कि एक वाइडर स्कोप बना दिया है। कि मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि सीए लाइन में हम फिलोसफी पढ़ रहे होंगे कभी। बहुत सारे हैं, आप जोन से आपको चाहना आप वो कर सकते हो। बस इसकी कंडीशन ये है कि जब आप सीए फाइनल में बैठोगे ना तो आपको ये 4 सेल्फ पेज मॉड्यूल पास करके आना है। पहले क्या कंडीशन होती थी कि आप आईपीसीसी के दोनों ग्रुप पास करो, साथ में 2.5 साल की आर्टिकलशिप करो, और आपने आईटीटी एडवांस आईटीटी और एमसीएस खत्म करो। ये होता था। अभी भी वही है, आईपीसीसी के दोनों ग्रुप पास करो, आईटीटी एमसीएस पास करो। बट आर्टिकलशिप में चेंज है बड़ा, वो मैं वहां समझाऊंगा। लेकिन जो आर्टिकलशिप पहले 2.5 साल की करनी पड़ती थी, फिर पेपर के बाद 0.5 और सर्व करना पड़ता था, अब सिर्फ 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है। साथ में 6 मंथ आपको मैंडेटरी स्टडी पीरियड मिलेगा। मतलब ये 6 महीने आप काम पे नहीं जाओगे, आप सिर्फ घर बैठ के पढ़ोगे, मैंडेटरी स्टडी पीरियड मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। बट इससे पहले थोड़ा जो डरने वाली बात है वो ये है कि जो 4 सेल्फ पेज मॉडल मैंने आपको दिखाए हैं ये कंपलसरी पास करोगे तो ही सीए फाइनल में बैठ सकते हो। आप 2 साल के बाद जो 6 महीने की स्टडी लीव है, तब तक अगर आपके सेल्फ पेज मॉड्यूल चारों के चारों क्लियर नहीं हुए, आप सीए फाइनल अपीयर नहीं कर सकते हो। आपको पहले ये 4 सेल्फ पेज मॉड्यूल क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको सीए फाइनल दे सकते हो आप ये सब, ठीक है। और कोई चेंज नहीं है इसमें। एक बार मैनर ऑफ असेसमेंट में सब कुछ सेम है, बस इसमें भी वही है कि एमसीक्यू हर पेपर में आ रहे हैं, 30% की वेटेज रखने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है। बाकी सब सेम है, एग्जाम्शन वाला सब कुछ सेम है। मैं एक बार एससीएमपी का बता दूं। एससीएमपी के लिए इन्होंने बोला है एग्जाम्शन सिर्फ तभी कैरी फॉरवर्ड होगी अगर वो सब्जेक्ट न्यू स्कीम में अवेलेबल है।
SCMP तो है ही नहीं, सपोजिंग कि आपकी SCMP में या लॉ में एग्जाम्पशन है अभी, और आप न्यू कोर्स में ट्रांसफर ले लेते हो या न्यू कोर्स में ट्रांसफर हो जाते हो, जो कि कंपलसरी ट्रांसफर है, मैं बताता हूँ अभी, तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो उसमें आ ही नहीं रहा ना। तो सर सेल्फ पेस मॉड्यूल में तो है, सेल्फ पेस मॉड्यूल आपको फिर से अपीयर करना पड़ेगा, चाहे आपकी एग्जाम्पशन फिर भी है। बाकी फिर भी क्लैरिटी आएगी, वेट करो। लेकिन अभी के हिसाब से यही है कि SCMP और लॉ की अगर आपकी कोई एग्जाम्पशन है और इनकेस आपका मे वाला अटेम्प्ट नहीं निकलता, तो आपकी वो एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी, आपको सेल्फ पेस मॉड्यूल फिर से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। जहां तक बात रही कंपलसरी ट्रांसफर की, ये मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि रेगुलेशन नंबर 29D में सेक्शन 3 में बोला गया है कि कोई फाइनल एग्जामिनेशन डिसकंटिन्यू हो जाएंगे जब न्यू स्कीम आ जाएगी। तो अगर ये बोल रहे हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, तो इसका कहने का मतलब यही है कि पैरेलल अटेम्प्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, पैरेलल अटेम्प्ट्स नहीं मिलेंगे। तो नवंबर 23 में या ऑनवर्ड जब से भी एप्लीकेबल होगी, नवंबर 23 ही लग रहा है अभी तक तो आपका कंपलसरी ट्रांसफर हो जाएगा, कंपलसरी ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें मतलब थोड़ा दुख मनाने वाली बात भी नहीं है कि आपको 8 की बजाय 6 पेपर देने पड़ेंगे, अच्छी बात है। वो सेल्फ टेस्ट मॉडल में आपको क्रेडिट देंगे, जो शायद कर चुके हैं उनको शायद नहीं अपील करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या बनेगा। फिलहाल मे पे ध्यान दो और क्लियर करो। मैनुअल असेसमेंट वही है कि वही आपका नेगेटिव मार्किंग आ गई है, MCQ हर सब्जेक्ट में है, और पास परसेंटेज में भी कोई चेंज नहीं है। इंडिविजुअल 40 और एग्रीगेट में 50 चाहिए होता है। सब कुछ एग्जाम्पशन वाला सब कुछ सेम है और कुछ भी नहीं। सेल्फ बेस्ड मॉडल मैंने आपको दिखा दिया है। अब आर्टिकलशिप में मैंने आपको बताया कि 2.5 ईयर्स हम एग्जाम से पहले देते हैं, प्लस 0.5 देते हैं, टोटल 3 देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, सिर्फ 2 ईयर्स की, जो कि बहुत खुशी की बात है। बम भाड़ो। लेकिन इसमें क्या है, COP वाला पॉइंट मैं आगे समझाता हूँ। अभी के लिए ये है कि पहले 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, जो कि 2 साल की हो गई है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। कि पहले जो 3 साल मतलब हम रोते रहते थे कि 3 साल रगड़ रहे हैं, तो 2 साल में खत्म, प्लस 6 मंथ की आपको यहाँ पे मैंडेटरी लीव मिलेगी स्टडी पीरियड के लिए। आप उसमें पढ़ो, सिर्फ पढ़ो और उस पर ध्यान दो। इंस्टीट्यूट यही चाह रहा है बार बार कि आप बस अब 6 महीने लास्ट में पढ़ाई पे ध्यान दो। लीव्स वाला जो है वो थोड़ा दिक्कत है। लीव्स वाला में हम पहले 1/7 देखते थे। हम कैसे कैलकुलेट करते थे कि हमने 3 साल करना है, 365 डेज, इसके बेसिस पे हम निकालते थे, जो कि 156 157 ऑन एन एवरेज निकल के आता था। अब क्या है, फिक्स कर दिए हैं कि 12 लीव्स इन अ ईयर, मतलब 2 साल के हिसाब से 12 + 12 24 लीव्स ही मिलेंगी। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब कहीं ना कहीं तो देखो, मैंने कहा ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। अब इसमें क्या है कि बच्चे का जो वो होगा, आगे आपको सर्व ज्यादा करना पड़ेगा अगर आप ज्यादा छुट्टी लेते हो उसी पेपर के बाद, तो वही दिक्कत है। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो स्टाइपेंड के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, 100% इंक्रीज हुआ स्टाइपेंड में, 100%। वो अलग बात है कि पहले 2000 था तो अब 4000 हो गया। कोई बात नहीं, पॉजिटिव साइड देखो, कुछ तो है, बड़ा तो है। 2000 तो नहीं मिल रहा ना, अब 4000 मिलेंगे मिनिमम, तो 100% इंक्रीज है। चलो यार, हुआ तो है, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड है। COP का पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि जो ऊपर 2 इयर्स की आर्टिकलशिप कर दिया ना 3 से, वो यहाँ पे उन बच्चों को अफेक्ट करेगी जिनको COP लेना था। अब COP में क्या होता था कि हम क्वालिफाई करते थे, हमें COP अप्लाई, हम COP अप्लाई करते थे, COP आ जाता। अब ऐसा नहीं है। अब आप न्यू कोर्स में जब भी क्वालिफाई करते हो और आपको COP चाहिए, तो आपको 1 साल किसी COP होल्डर के अंडर काम करना पड़ेगा। मिनिमम 1 साल आपको COP होल्डर के अंदर काम करना पड़ेगा, तो अब आपको जाके अपनी COP मिलेगी। तो वो आपको 2+1 यहाँ 3 इयर्स बन जाएंगे। फिर COP वाला जिनको जॉब करनी है वो फिर 2 साल की ट्रेनिंग करे, उसके बाद पेपर दे और क्वालिफाई करके जॉब करते रहे। उसके बाद कुछ छोटा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है। पहले 9 to 18 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी और 9 to 12 मंथ्स की हो गई है। इतना बड़ा चेंज है नहीं कोई। एग्जिट रूट की बात कर लेते हैं, जिसका सबसे ज्यादा शोर मचा इस बार कि एग्जिट रूट की वैल्यू बढ़ा दी गई है, एग्जिट रूट की क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी गई है। अगर आपको ध्यान दो, मेरे को तो अभी भी पता है कि 70 to 80% बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ATC क्या होता है। अगर हम अभी IPCC की कंडीशंस होती हैं कि IPCC के दोनों ग्रुप पास कर लो, आप आर्टिकलशिप सर्व कर दो, ITT MCS ले लो, तो उसके बाद आपको एक, अगर आप क्विट करना चाहते हो या CA छोड़ना चाहते हो जैसे भी है, तो आपको ATC सर्टिफिकेट मिलता था, अकाउंटिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेट मिलता था। मुझे पक्का पता है कि 70% बच्चों को पता नहीं होगा। तो क्योंकि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है ना, इतना अभी तक मार्केट में था नहीं कि ATC की बेसिस पे आपको जॉब मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब BAA का सर्टिफिकेट आ गया है, तो जिसके बेसिस पे लग रहा है
कि BAA के बेसिस पे ही जॉब आपको ऑफर हुआ करेंगी, BAA की क्रेडिबिलिटी हुआ करेगी मार्केट में कि अच्छा इसके पास BAA का सर्टिफिकेट है, हाँ ही इज अ रिनाउंड अकाउंटेंट, ठीक है, बिजनेस एसोसिएट अकाउंटेंट। तो कंडीशन सारी सेम है, वही IPCC के दोनों ग्रुप पार करने हैं आपको, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग खत्म करनी है अपनी, आपको MCS ITT वगैरह खत्म करने हैं, और सेल्फ पेस मॉड्यूल में पास होना है। सेल्फ पेस मॉड्यूल सिर्फ अपीयर नहीं करने हैं, सेल्फ पेस मॉड्यूल में पास होना है। इन शॉर्ट, फाइनल के 6 पेपर नहीं दिए, बस उससे पहले के सारे स्टेप्स आपने कवर कर लिए हैं, तो आपको BAA का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है अच्छा है एग्जिट रूट, क्योंकि बच्चे फंसे रह जाते हैं उस लूप में, तो एग्जिट रूट होना चाहिए कुछ ना कुछ। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी, ठीक है, बाय बाय।